हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदय स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और न सिर्फ मेंस के लिए उपयोगी है, एग्जाम किसी भी एग्जाम का प्री या वनडे एग्जाम में भी सबसे ज्यादा जो आर्टिकल पूछा जाता है पंचायती राज से, स्थानीय स्वशासन से, वो है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, सबसे ज्यादा इन्हीं के आर्टिकल पूछे जाते हैं। वित्त आयोग का लेसन में कंप्लीट कर चुका हूँ पिछले लेसन में, आप जरूर देखिए उसको। और आज बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है 243 के है, हिंदी में बोलेंगे तो टा। ठीक है, तो 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है, बहुत छोटा सा लेसन है आज का, 2-3 मिनट का ही है। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, देखिए सेंटर में निर्वाचन आयोग तो आपको मालूम ही है, संविधान में उसके बारे में लिखा है पहले से। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें लिखा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचन आयोग होगा। अब हर राज्य के लिए निर्वाचन आयोग होगा तो एक कौन सा काम करेगा? लोकसभा के चुनाव तो करवाएगा नहीं। राज्यों के लिए तो यानी जो पंचायतों से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ओके, अब पंचायत क्या है इसके लिए आपको सारे पीछे के लेसन देखने पड़ेंगे। निर्वाचन आयुक्त, इसमें नियुक्ति होगी राज्य निर्वाचन आयोग में। नियुक्ति किसकी होगी? निर्वाचन आयुक्त की। जिसको नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी सेवा शर्तें और पदावधि के बारे में करें तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है सेवा शर्तें और पदावधि। निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। तो कुल मिला के की पॉइंट यही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त में जो आयुक्त होता है नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसकी सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा, पदावधि राज्यपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और मुख्य इसका आर्टिकल है। और हटाए जाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ऐसे आएगा कि इसको हटाए जाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसी, या राज्यपाल जब चाहे तब। तो आपको प्रक्रिया याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी। और इसके काम क्या लिखना है आपको? सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। जो भी राज्य है उस राज्य की मतदाता सूची, और देखिए एक बार मतदाता सूची बन गई तो वो सभी के लिए उपयोगी होगी ना, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा। तो सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। पंचायतों के चुनाव के इसके लिए जिम्मेदारी, यानी जो पंचायतों का चुनाव करवाना है वो इसी की जिम्मेदारी है। 243 में लिखा गया है न्यायालय के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यवस्था है कि जो भी निर्वाचन संबंधी है इनमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ए वाला आर्टिकल कभी पूछे तो 243 हिंदी में इसको आड़ा लिखाते हैं और इंग्लिश में ओ तक। ओके, और सिर्फ निर्वाचन, राज्य निर्वाचन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 243 के, तो के जब राज्य निर्वाचन पूछे आपसे और जब हस्तक्षेप की बात करें तो 243 बस। लेसन बहुत छोटा सा था, एक छोटा टॉपिक है आपके लिए। आपको वित्त आयोग अच्छे से करना है, इसके पहले बताया थोड़ा सा इसके कंपेयर में वो बड़ा है, तो आप उसको भी जरूर देखिए क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल आया भी एमपीपीएससी में 2018 में। ठीक है, और ये पूछ सकता है ये कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो काम होता है क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।